रामबली चंद्रवंशी अति पिछड़ा समुदाय के थे। एक ऑडियो वायरल हुआ तो उनकी सदस्यता खत्म करने का आवेदन दे दिया। और लालू जी के बेटा के लिए ये वसीयतनामा कौन जारी करेगा? तो वो 32 सीट का जो है रंजिश इस बार रखना है। मैंने आप करिए तो राम राम, हम किए तो जीना हराम। तो क्या ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग का फेलियर बताया जाए? एसकेएमसीएच से ही हालत उस बच्चे का खराब था, तो उस दरिंदे को जिसने ये कुकृत्य किया है उसको कानून का एहसास कराना ये सरकार की जिम्मेवारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज हाट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदयू के एमएलसी नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बिहार में जो हत्याकांड आप देख रहे हैं और पीएमसीएच मामला, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है सरकार को लेकर के, क्या आप बोलना चाहेंगे पीएमसीएच मामले? एक दरिंदगी की घटना मुजफ्फरपुर में हुआ और पुलिस ने राहुल गांधी के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया। रोहित सहनी उसको अविलंब गिरफ्तार किया गया और सारी प्रक्रिया उसमें पूरी की गई, जो भी उसके जांच की प्रक्रिया होती है। सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर ने जानकारी दी है 15 दिन के अंदर चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। तो उस दरिंदे को जिसने ये कुकृत्य किया है उसको कानून का एहसास कराना ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। मैं उस विमर्श में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या यह सच है? क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल है। माननीय विधायक श्रीमती प्रतिमा दास के द्वारा 1:23 में ये मरीज बच्चा भर्ती होता है। प्रतिमा दास के द्वारा अधीक्षक कार्यालय को सूचना दी गई कि प्रभारी अधीक्षक के द्वारा मरीज के ईएनटी विभाग, चूंकि ईएनटी विभाग सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के ऊपर है, वहां पर स्थित है, इसलिए मरीज गंभीर स्थिति में है, इसलिए इसका एम्बुलेंस में इलाज किया जाए। क्या यह सच है? क्या माननीय विधायिका प्रतिमा दास ने यह बात कहा है? अगर कहा है तो उनके सलाह के अनुकूल बच्चे को देखने के लिए डॉक्टर आया। हमारे पीएमसीएच हॉस्पिटल के 2 वरीय डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक और कोई वरीय पदाधिकारी, वो लगातार आईसीयू में रहे, पूरी रात आईसीयू में रहे और 6:16 पर यह बच्चा वेंट पर चला जाता है, सपोर्ट में, वेंट सपोर्ट पर। तो अब इस संबंध में अब कौन क्या मंतव्य दे रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रतिमा दास द्वारा किए गए अनुरोध कि एम्बुलेंस में ही बच्चे को देखा जाए, तो पीएमसीएच प्रशासन ने, डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, उसको आईसीयू में भर्ती किया और हमारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगातार हॉस्पिटल में कायम है उस बच्चे की निगरानी के लिए। अब ये दुखद और पीड़ाजनक घटना हो गई। एसकेएमसीएच से ही हालत उस बच्चे का खराब था। अब इसके राजनीतिक नजरिए से कोई देखता है तो उनका विषय हो सकता है, लेकिन हमारा विषय यह है, वह दरिंदा पकड़ाया है। दरिंदा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जो भी इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, राजनीतिक नजरिए से विपक्ष हमलावर है, लेकिन एक बात और सामने आई कि 4 घंटे एम्बुलेंस में जो है रुकना पड़ा। तो क्या ये बिहार के स्वास्थ्य विभाग का फेलियर बताया जाएगा? क्यों नहीं आखिर एडमिट किया जा रहा है? अच्छा, अब जो लोग बता रहे हो बतावे, टाइमिंग तो हम बता रहे हैं 1:23, उनको बताना चाहिए। सरकारी एम्बुलेंस था ना, रिसिप्ट कटा ना, तो सारे दस्तावेजी प्रमाण होंगे। अब पीएमसीएच प्रशासन ने तो सारी बात को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मूल विषय यह है कि प्रतिमा दास जी ने अनुरोध किया था या नहीं किया था। अगर अनुरोध किया था तो उसका अनुपालन किया कि नहीं डॉक्टर ने, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए तथ्यों को राजनीति के नजरिए से केवल नहीं देखना चाहिए। और हम लोगों ने राहुल गांधी जी के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया, हमारी पुलिस ने, और न जेडीयू ने मांग किया, न बीजेपी ने मांग किया, न कांग्रेस ने मांग किया, न आरजेडी ने मांग किया। पुलिस ने अविलंब उस दरिंदे को गिरफ्तार किया। का चुनावी परपंच से एक सवाल रहेगा कि चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इसके बाद जो है एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के एलजेपीआर की तरफ से या जेडीयू की तरफ से कोई रंजिश रहेगा? क्योंकि 2020 में अगर देखा जाए तो एलजेपीआर ही एक ऐसी पार्टी थी जो जेडीयू के लिए जो था एक खतरा बना। 2024 में भी जनता दल यू ने एलजेपीआर के सफलता की कहानी कही है।
माननीय चिराग पासवान जी सब जगह बोले हैं कि नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय पार्ट 2 ने तस्वीर बदल दी। उन्होंने यह कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में विकास के कार्य हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में, और उन्होंने हाल में दरभंगा में बोला है कि नो वैकेंसी है मुख्यमंत्री पद के लिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। ये तो सब चीज सर्वविदित है। अब बिहार से चुनाव लड़ना या न लड़ना ये उनका मामला है। उनकी पार्टी को जो सीट आवंटित होगा उस सीट पर उनको तय करना है कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है भी नहीं। सीट आवंटन की अगर बात करें तो 2020 में वही चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि 32 सीटों पर जो था जेडीयू से वोट उनका आगे था, तो वो 32 सीट का जो है रंजिश इस बार लगता है कि सीट बंटवारे में हम लोग की कोई भूमिका नहीं होती है प्रवक्ता का, न हमको मालूम रहेगा न हमको जानकारी मिलना चाहिए। ये मार्केट बढ़ाने के हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग को भी जानकारी है। ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है सीट तय करना। आयोग के गठन पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। जीजा, साला, दामाद, ससुर ऐसे बात की जा रही है कि इस प्रकार से आयोग का गठन किया। कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। अरे से कौन नाम बोलिए ना। तमाम आरजेडी पार्टी से अरे कोई शक्ति यादव भी इस चीज पर बोल रहे हैं। मैंने लालू जी से इतना घृणा हो गया। मैंने आप करिए तो राम राम, हम किए तो जीना हराम। आप बना दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप विदेश में रहने वाला, विदेश में देश में रहने ने है, उसको टिकट दे दिए तो बड़ा अच्छा। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो बहुत अच्छा। विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव बने। ललित यादव में दुर्गुण है क्या? कोई दुर्गुण है? चले उनको काहे नहीं बनाए? विधान परिषद में राबड़ी देवी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मैंने राजनीति की पात्रता उनमें नहीं है। अरे आयोग का काम होता है केवल सरकार को सलाह देना, लेकिन आप तो टिकट देने का अधिकार रखे हुए एक परिवार के पास। नहीं तो तेज प्रताप यादव पर क्यों नहीं अभी तक के लिख के दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए? पार्टी के लिए वो गलत किए, अब विधानसभा के लिए अच्छा किए हैं। रामबली चंद्रवंशी अति पिछड़ा समुदाय के थे, एक ऑडियो वायरल हुआ तो उनकी सदस्यता खत्म करने का आवेदन दे दिया। और लालू जी के बेटा के लिए वसीयतनामा कौन जारी करेगा? पार्टी के वारिस नहीं है तो संपत्ति के वारिस रहेंगे क्या? क्योंकि संपत्ति आपको 1 बीघा लालू जी है पैतृक, उसमें बेटा बेटी सबका हिस्सा है। ये जो पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीनवा है, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दिल्ली, तो ये सब में हिस्सेदार तेज प्रताप रहेंगे कि नहीं? वसीयतनामा जारी करिए, नहीं तो यही बात है, कुछ नहीं है इसमें। यानी बोल सकते हैं कि लालू यादव तो तेज प्रताप को दखल अंदाजी किए जा रहे हैं पार्टी से और परिवार से, सिर्फ एक ढोंग है। तो और क्या है? तो पटिया से निकाल लिए, किस आरोप में निकाले? क्या आपने पार्टी के नीतियों के खिलाफ काम किया है? तो विधायक किस पार्टी के हैं? अब हलफनामा में लिखे हुए क्या है? तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव, जो कोर्ट में हाजिरी लगता है तो उसमें लालू जी आपका नाम नहीं लिखल है। तो वसीयतनामा भी जारी करिए कि संपत्ति का भी हकदार नहीं है यह, क्योंकि पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा होगा। ये खरीदगी संपत्ति आपका है भ्रष्टाचार से, चाहे दान में लिया, इनको दाने वाला ज्यादा मिला है, दान में संपत्ति मिला है, तो दानवा वाला में तो लिखिए कम से कम। दान पात्र एक खोले थे राजनीति में, तो उससे भी अलग करिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने बिहार के तमाम उठते सवालों पर, फिर चाहे वो पीएमसीएच हो, चिराग पासवान का चुनाव लड़ना हो और आयोग के गठन पर विपक्ष के हमलावर सवालों का जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए न्यूज़ हाट।